जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग वैदिक काल को पढ़ रहे थे। हम लोग अथर्ववेद तक पढ़ चुके थे। अब ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। एक तरह से ये वेदों के व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी है। इसलिए प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा। इसमें जल प्रलय की कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा अश्विन द्वारा च्यवन ऋषि को यवन दान की कथा है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम लोग। सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश ब्राह्मण है, जिसकी रचना तांड्य ऋषि ने की है। इसलिए इसे तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसी में वात्य श्रोम यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समूह में सम्मिलित किया जाता है। सामवेद का दूसरा ब्राह्मण षष्ठविंश ब्राह्मण है, जिसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की है। इसलिए इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अकाल, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना गोपथ ऋषि ने की है। इसमें ओम एवं गायत्री का महत्वपूर्ण बताया गया है। यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। आगे हम लोग दोस्तों आरण्यक देख लेते हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यकों की रचना की गई। आरण्यकों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग दोस्तों उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है। यद्यपि कुछ ही उपनिषद उपलब्ध हैं। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। इसका संबंध भी कृष्ण यजुर्वेद से है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। बृहदारण्यक उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, अर्थात सबसे पुराना उपनिषद यही है। इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हुए शास्त्रार्थ का वर्णन है। इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका संबंध सामवेद से है। आइए दोस्तों देख लेते हैं वेद, उसके जानकर्ता और उसका कार्य क्या है। वेद ऋषित्व कार्य। ऋग्वेद के ऋषित्व को होत्र कहा जाता है। इसमें देव स्तुति करना पाया जाता है। यजुर्वेद के ऋषित्व को अध्वर्य कहा जाता है। यज्ञ कराना इसमें होता है। सामवेद के ऋषित्व को उद्गाता कहा जाता है। इसमें ऋचाओं का गायन करने वाला। अथर्ववेद के ऋषित्व को ब्राह्मा कहा जाता है, निरीक्षण करता या यज्ञ।
आइए दोस्तों वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में देख लेते हैं। अब थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। वैदिकोत्तर साहित्य वेदांग वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इसकी संख्या 6 है। कौन कौन सी 6 है आइए देख लेते हैं। शिक्षा वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई है। वामज्य ऋषि द्वारा रचित गायलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है। कल्प कल्प के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा कल्प विधि विधान का वर्णन है। इनकी संख्या 3 है। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के विधि विधान, धर्म सूत्र राजा प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग चौथा है निरुक्त वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ, ऋषि कश्यप की निघंटु। पांचवा है छंद वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताएं, पिंगल का छांद शास्त्र। छठवां है ज्योतिष ब्राह्मण एवं नक्षत्रों की जानकारी, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। आगे देख लेते हैं दोस्तों स्मृतियां देख लेते हैं। ये हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं विष्णु स्मृति महत्वपूर्ण है। उपवेद उपवेदों की संख्या भी दोस्तों 4 है। कौन कौन से उपवेद हैं आइए देख लेते हैं। धनुर्वेद युद्ध संबंधी जानकारी है। संबंध ऋग्वेद से है इसका। दूसरा शिल्प वेद शिल्प व्यवसाय की जानकारी है। इसका संबंध यजुर्वेद से है। तीसरा गंधर्व वेद संगीत आदि की जानकारी है इसमें। इसका संबंध सामवेद से है। आयुर्वेद इसका चिकित्सा संबंधी जानकारी है इसमें। इसका संबंध अथर्ववेद से है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।